तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर में हमने यहाँ पे देखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, और दूसरा जो लेक्चर था उसमें केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। तो चलिए लेक्चर 3 को स्टार्ट करते हैं। यदि आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगला जो टॉपिक होने वाला है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होने वाला है। तो केमिकल रिएक्शन में कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहला टॉपिक होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या समझिए, एक ऐसा रिएक्शन समझ लीजिए जिसमें दो जो हो जाएंगे रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल जो है, दो रिएक्टेंट्स जो मिलकर एक सिंगल जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं लोग क्या, उसी को हम लोग बोलेंगे लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एक ए हो गया, एक ए सब्सटेंस हो गया और एक हो गया बी हो गया, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एक सी का फॉर्मेशन करेंगे, इसको हम बोलेंगे लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें क्या होगा, दो प्रोडक्ट, इसमें क्या हो रहा है कि दो सब्सटेंस जो है जिसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलेंगे वो कंबाइन होंगे और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहली डेफिनेशन को देख सकते हैं, सच अ रिएक्शन इन विच द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें क्या होगा, एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और इसमें दो या दो से अधिक जो है सब्सटेंसेस जो है मिलकर एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, इसको लोग बोलते हैं लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब चलिए एग्जांपल के साथ हम लोग एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल को लेकर। तो सबसे पहला है देखिए, जैसे कि आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को यदि आप वाटर में ये जिसमें ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ, तो हम जाएगा कैल्शियम जो रहता है वो हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं लोग क्या, सेलेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं लोग, यानी सेलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हो गया, इसमें क्या होगा, एक जो हो गया रिएक्टेंट सी हो गया, दूसरा रिएक्टेंट सी हो गया, अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आज जैसे कि एग्जांपल मैंने बता दिया, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा रिएक्ट विगोरसली में तेजी से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, जिसमें सेलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, और इसमें रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। और इसमें इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में हीट एनर्जी भी थोड़ा बहुत, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। A solution of select lime produced by the reaction is used for white washing। इसी सॉल्यूशन का हम लोग घर पे देखते हैं, लोग घर पे जो पुजारा लगवाते हैं हम लोग व्हाइट वॉशिंग, इसी सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाद में जो है धीरे धीरे जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद जो है थिन सा लेयर बनाता है जो कि हार्ड मटेरियल, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं लोग। और कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म होता है आफ्टर 2 या 2 से अधिक जो है दिनों के बाद, उस पर जो है जब भी हम लोग पुचारा करते हैं लोग कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का जो है मिक्सर को मिला के घर पे जो है दीवार पे पुचारा करवाते हैं लोग, वो 2 या 3 दिन के बाद से जो है हार्ड मटेरियल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लोग क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल इज, यानी मार्बल का जो होता है, मार्बल और या फिर आप लोग बोलते हैं लोग चौक, लाइमस्टोन, ये सारे के जो फार्मूला जो होते हैं CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ये सारे तीनों नाम के जो फार्मूले होते हैं उसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं लोग। यानी जो होगा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जो है रिएक्ट करेगा, जो कि आपको 2 या 3 दिन के बाद से आप लोग देखने को मिल जाएगा, हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, और थोड़ा बहुत यहाँ पे वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये था यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जिसमें आपका बर्निंग ऑफ कोल देख सकते हैं, यानी कार्बन जो हो जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और यहाँ से हीट एनर्जी भी, हीट प्लस लाइट एनर्जी भी यहाँ से निकलती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस जो है वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, और बर्निंग ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, कोई भी मीथेन जैसे हो गया, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसको जो बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं लोग। तो इस लेक्चर में हमने देखा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, और अगला चैप्टर जो पढ़ने वाला है, अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने वाला है, और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में ही पढ़ा जाएगा अगले चैप्टर में।